शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। हम कैसे अपने जीवन में या अपने आप को ऐसे बदले। और एक दिन का बदलाव की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो समझ के साथ बदलने की बात कर रही हूँ जो अंदर से एक नया या नई राह दिखाने लगे। मैं उस बदलाव की बात कर रही हूँ जो हम चाहते हैं, बट पर डर के कारण या फिर नासमझी के कारण या फिर अनअवेयरनेस के कारण हम करना नहीं चाहते। या फिर कितनी बार हमारी मान्यता है भी ऐसी होती है कि हमें डर लगता है कि कहीं हम इनको तोड़ेंगे तो हमें उसका पनिशमेंट हमें मिलेगा, दंड मिलेगा। दंड कौन देता है? क्या ईश्वर एक ऐसी जगह बैठा है जहां वो सबको देख रहा है दंड देने के लिए? क्या हमारा ईश्वर इतना छोटा है? क्या ईश्वर इतना छोटा है? एक माँ जानते हुए भी अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकती इस ह्यूमन फॉर्म में, तो फिर वो चेतना जो इतनी शुद्ध है वो कैसे ये कर सकती है? क्या हमने इसके बारे में सोचा है? कितना भी सख्त दिल एक पिता हो, वो अपने आप को कितना ढालता है अपने बच्चे के हिसाब से। जब एक मानव पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो परम पिता क्या कुछ नहीं कर सकता? तो हम डरते किससे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अपने अंदर सोच कर रखा है या मान कर रखा है, वही कहीं हमें डरा रहा है। और हमने उसके ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, हम किस हद तक जा सकते हैं? क्या कोई सीमा है जिसके बाद ये पता चले कि ये हमारी मर्यादा है और ये नहीं है? क्या मर्यादा की कोई आ, ठोस लकीर होती है? हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। हमें सबको उनकी पूरी कहानी पता है, छोटे से हम सुनते आए। इस मर्यादा का अर्थ हमें पता है। मेरे हिसाब से सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मर्यादा इज ऑलवेज डिसाइडेड, एक सनातन सत्य जो है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। जब हम उस सनातन सत्य की राह पर चलते हैं, तब हम अपने आप को इतना बड़ा करते हैं कि मर्यादा अपने आप समझ में आने लगती है।
कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक एक जीव के बारे में हम सोचते हैं। रेडिकल के भी ऐसी कितने सारे सिद्धांत है। क्या हमें पता है ये क्या है? वो है सत्य, प्रेम, विश्वास, इंटेग्रिटी, अखंडता, शांति, समृद्धि, खुशी या आनंद, और जितनी भी साधन है और रिसोर्सेस है, उसके साथ एक जोड़ या जुड़ाव या एक एकाकीपन या संरेखन, जिससे हमें वो सब साधन जो इस ब्रह्मांड में है, वो हम चाहे तो अगर वो हमारे काम के हैं तो वो हमें मिल सकते हैं। क्या हम इतने एक है इस ब्रह्मांड के साथ और अपने साथ कि हमें पता चले कि हमें क्या चाहिए? अगर हमें ये पता है तो आराम से हम उसको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित कीजिए। बहुत ही सहजता से अब श्वास लीजिए। जितना भी तनाव है उस सब को जाने दें। और अपनी सांस को देखिए और ये समझिए या अपने आप को ये कहें कि जो भी सांस अंदर आ रही है उसके साथ एक सुविचार मैं अंदर ले रही हूं, और जो जा रही है उसके साथ वो सब जाने देती हूँ जो मेरे काम की नहीं। Whatever is not good for me and the greater good, मैं उसको जाने दे रही हूँ। अब बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ अपने गुरु, इष्ट और उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करें और नमन करते हैं जो यहाँ मौजूद है। जीवन की नीरसता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन की नीरसता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन की नीरसता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन नीरस क्यों होता है? जब हम उसे सेलिब्रेट नहीं करते। हमारे यहाँ उत्सव इसीलिए होते हैं कि थोड़े थोड़े दिन में कोई उत्सव आए और हमें खुशी से भर दे, कुछ अलग तरीके से हम जीवन को देखें, वही घिसी पिटी जिंदगी से थोड़ा ऊपर उभरे उठे और थोड़ी खुशी अपने अंदर भरे। जीवन की नीरसता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अकेलेपन को
आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अकेलेपन को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे अकेलेपन को हम परिवर्तन आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये दुख और द्वेष की जरूरत कि हमें जब जरूरत होती है तब कोई नहीं होता, को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हमें जरूरत होती है और कोई नहीं होता और उससे उत्पन्न हुआ दुख और द्वेष की भावना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये विचार कि जब हमें जरूरत होती है तब कोई नहीं होता और इससे उत्पन्न हुआ दुख और द्वेष की भावना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। एक सहज विचार ये आना चाहिए कि क्या हम थे जब उनको जरूरत थी? दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं जहां से हमें मदद चाहिए, या फिर हमें मदद मिली पर कहीं और से और इसका दुख है? दुख होना चाहिए, हमें मदद तो मिली, तो क्या ये दुख सही है? ये द्वेष की भावना सही है? ये प्रश्न हमें अपने आप को करने चाहिए। हम अकेले हैं या असमर्थित हैं, ये महसूस करने की हमारी जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कि हम अकेले हैं और असमर्थित है, ये महसूस करने की हमारी जरूरत, वी आर अनसपोर्टेड और अलोन, हाउ कैन वी डू दिस, को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कहीं हम अपने आप पर तो शंकाशील नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, इसीलिए हम किसी और पे ये ब्लेम गेम तो नहीं खेल रहे, वेयर वी डाउट आवरसेल्फ। हम अकेले हैं, अयोग्य है, ये महसूस करने की हमारी जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये अयोग्यता को हम पहचानना ही नहीं चाहते, या वो सामने लाकर कहीं हम कुछ करना नहीं चाहते, ये तो नहीं है कि हम भाग रहे हैं अयोग्यता का मास्क पहनकर। हम अकेले हैं, असमर्थित या अयोग्य है, ये महसूस करने की हमारी जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के प्रति नाराजगी से उठता हुआ द्वेष हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के प्रति नाराजगी से उठता हुआ हमारा द्वेष को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। दूसरों के प्रति नाराजगी से उठता हुआ द्वेष को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें खुद पर सख्त होने की जरूरत को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हम अपने आप को कितनी बुरी तरह डांटते हैं कि हम तो बेवकूफ हैं,
हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, हम तो ऐसे ही हैं, ये शक्ति क्यों? हमें खुद पर सख्त होने की जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें खुद पर सख्त होने की जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी जिद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी जिद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम जिद क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पता है कि हम गलत है, पर तो भी हम उसको पकड़कर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यही हम अपने आप को हम ऐसे ही पहचानते हैं, या हम अपने आप को खोना नहीं चाहते? हम क्या खो देंगे यदि जिद करेंगे तो? हम हमारी जिद को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें एक जगह टिके रहने या स्थगित होने हो जाने की जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें एक जगह टिके रहने या स्थगित हो जाने की जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। Our need to stagnate. हम उलझन में क्यों रहते हैं? हम ऐसा क्या है कि हम देखना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते? हमें एक जगह टिके रहने या स्थगित हो जाने की जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। खोया हुआ महसूस करने की हमारी जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये उलझन या खोया हुआ महसूस क्यों करना पड़ता है? ऐसा क्या है जो हम नहीं करना चाहते, और कर लेंगे तो क्या होगा? हमें किसका डर है कि लोग क्या कहेंगे, ये है, या फिर हम कहीं फेल ना हो जाए, ये डर है? हमें खोया हुआ महसूस करने की हमारी जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। उलझन में रहने या खोया हुआ महसूस करने की जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सभी से सराहना पाने की हमारी जरूरत, लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सभी से सराहना पाने की हमारी जरूरत या प्रशंसा पाने की हमारी जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कोई और बोलेगा तो क्या वो सही हो जाएगा जो हमने किया है? सभी से सराहना या प्रशंसा पाने की हमारी जरूरत को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन में सहजता से बहने का चुनाव करना हमारा आत्म प्रेम है। जीवन में सहजता से बहना हमारा आत्म प्रेम है। इस जिंदगी में हम सहजता से आगे बढ़े, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा मणिपुर चक्र हमारा आत्म प्रेम है। हमारा मणिपुर चक्र जहां जो तभी बैलेंस्ड है जब हम प्लेजर और पेन को अपनाते हैं, कि जब हम
जो सुख है उसको बहुत खुशी से आवकारते हैं या अपनाते हैं, और जो दुख है उसमें स्थित प्रज्ञ रहकर देखते हैं। हमारा मणिपुर चक्र हमारा आत्म प्रेम है। हमारा मणिपुर चक्र हमारा आत्म प्रेम है। ये समझने की कोशिश करना कि हमारा शरीर हमें क्या बता रहा है, ये हमारा आत्म प्रेम है। रेडिकल के द्वारा अब हमें पता है कि कहीं पर दर्द होता है या खुजली होती है या फिर कुछ भी होता है शरीर में, तो उस भाग में होने का मतलब क्या है। हम कौन से विचार अपने बदलेंगे तो वो आसानी से हम वो दर्द को बदल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये समझने की कोशिश करना कि हमारा शरीर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा आत्म प्रेम है। रेडिकल के द्वारा ये समझने की कोशिश करना कि हमारा शरीर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों का खुशी से स्वागत करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। Let us celebrate the positive changes in our lives. हमारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन है उसे अपनाना या खुशी से उसको स्वीकारना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कितनी बार क्या हमें पता चलता है कि जो बदलाव आ रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए हो रहे हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो कितनी चीजें हमें पसंद नहीं थी, पर बाद में जाकर पता चला कि वो कितनी सही तरीके से हुई, आज हमें जहां है वहां खड़े रहने के लिए। इसीलिए जो भी बदलाव आ रहे हैं, अगर हम अपना परसेप्शन ही चेंज कर ले कि जो भी बदलाव है हमें समझ नहीं है लेकिन वो अच्छे के लिए है, अगर हमारी समझ को हम ऐसा कर ले तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को खुशी से स्वागत करना हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन के कठिन समय में धैर्य रखकर आगे बढ़ना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा धैर्य हमारा आत्म प्रेम है। ये समझ से उठता हुआ धैर्य कि जो हो रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल सही है, हमें समझ में आए या ना आए, ये धैर्य हमारा आत्म प्रेम है। खुद को समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। खुद को समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। खुद को समझने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम अपने आत्म प्रेम है। हम अपने आत्म प्रेम है। हम अपने आत्म